और भाई भाई लोग ना बिना नॉलेज के कुछ भी बोलते रहते हैं सिर्फ कूल बनने के लिए। पूरे टाइम एल जनरेशन डब्ल्यू जनरेशन, चाहे उस चीज़ की नॉलेज भी ना हो, पास्ट के बारे में कुछ जानते भी ना हो। अब किसी के मुंह से सुन लिया, रील से देख लिया, मीम से देख लिया, या किसी यूट्यूबर से सुन लिया। अब इनको लगता है ना सामने वाला बंदा बोल रहा है तो वो चीज़ कूल है, तो हमें भी कूल बनना पड़ेगा, क्योंकि अपने दिमाग से तो सोचते ही नहीं है। अगर अपने दिमाग से सोचते तो बोलते ही क्यों। अब अगर तुम कोई मीम देखो, रील देखो, कोई बेकार सी, उसके नीचे एल जनरेशन लिख के आ जाएंगे बिना किसी नॉलेज के, सिर्फ कूल बनने के लिए। इनको लगता है ना पास्ट वाली जनरेशन बहुत अच्छी थी, बहुत प्यारी थी। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, कुछ कमियां उसके अंदर भी थी, कुछ कमियां हमें भी है। कुछ अच्छे वो भी थे, कुछ अच्छे हम भी हैं। प्रोज एंड कॉन्स हर किसी में होते हैं। अब तुम सोचो कि वो गोल्डन थी, गोल्डन क्या था भाई? अंग्रेजों की गांड गुलामी करना, मुगलों की गांड गुलामी करना, या किसी दूसरे राजा की गांड गुलामी करना। तुम्हें डेमोक्रेसी अच्छी नहीं लगती क्या? तुम्हें गांड गुलामी अच्छी लगती है? वो तो अच्छी लगती है भाई। आज भी एक्टर्स की करते हो, इन्फ्लुएंसर्स की करते हो, क्रिकेटर्स की करते हो, पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटी, किसी भी सेलिब्रिटी की करते हो भाई। तुम्हें लगता है वही तुम्हें गाइड करेंगे। तो भाई गांड गुलामी की आदत तो भाई हमारी पुराने टाइम से है। तो भाई पुरानी जनरेशन भी बेकार थी, आज की जनरेशन भी बेकार है, ये तो सही बात है। और तुम्हें ये चीज़ समझ नहीं आती है कि कमियां हर किसी में होती है। जहां तक तुम्हारे अंदर भी कमियां हैं, तुम्हारे पापा के अंदर भी कुछ कमियां होंगी, तुम्हारे दादा के अंदर भी कुछ होंगी। हर कोई परफेक्ट नहीं होता। कुछ अच्छी बात तुम्हारे अंदर भी होगी, कुछ अच्छी बात उनके अंदर भी होंगी। लेकिन भाई तुम्हें नॉलेज ही नहीं है। तुम्हें लगता है कि भाई पुराना जनरेशन बहुत अच्छा था। अच्छा क्या था भाई उसमें? मुझे एक चीज़ तो समझाओ, अच्छा क्या था? है? लोग आगे बढ़ रहे, तुम्हें वो चीज़ नहीं दिख रही? तुम्हें क्या, लोगों में कुछ प्रॉब्लम्स पहले भी थी, उनके सॉल्यूशन निकले हैं। पहले भाई बिना बात के औरतों को जला दिया जाता था कि भाई उनके पति की डेथ हो गई तो उनको भी जला दो। है? वो क्या करेंगी जी के? भाई तुम्हें समझ ही नहीं आता क्या? तुम्हें पुराने टाइम पे औरतों पे अत्याचार होते थे वो अच्छे लगते थे कि भाई चलो खाने में नमक कम हो गया, या फिर कोई छोटी सी बात हो गई, उस बात पे औरतों को पीट दिया, बेल्ट से मार दिया, कुछ भी कर दिया, जला दिया, कुछ भी कर दिया। तो ये चीज़ तुम्हें अच्छी लगती थी। पुराने टाइम पे अंधविश्वास बहुत था, वो चीज़ हट गया तो तुम्हें तुम्हें बेकार लगने लग गया। ये पुराना जनरेशन ही डब्लू था। तुम्हें कोई नॉलेज ही नहीं है। तुम्हें लगता है ना आज के टाइम पे, मुझे लगता है कि तुम्हें इस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है कि थोड़े लड़कियों को राइट्स मिल गए हैं, उन्हें थोड़ा बोलने का हक मिल गया। तुम्हें इस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है क्या? हाँ, इस चीज़ के लिए जनरेशन बोल रहे हो? किस चीज़ के लिए बोल रहे हो भाई? मुझे तो, मैं तो देख रहा हूँ भाई, हर चीज़ से पहले अच्छी चीज़ हो रही है। पहले कुछ चीज़ बेकार थी, वो चीज़ अच्छी हुई है। इसे डेवलपमेंट कहते हैं। लेकिन तुम्हें उस चीज़ की नॉलेज ही नहीं है। तुमने कहीं पे पढ़ लिया, देख लिया, तुम्हें लगता है भाई पुरानी जनरेशन बहुत अच्छी थी। वो कुछ अच्छा नहीं था भाई। पहले जानवरों को शिकार भी हो रहा था, आज कम हुआ है। ऑर्गेनाइजेशंस आ गई हैं भाई इन सब चीज़ों के ऊपर बोलने। तो ये चीज़ अच्छी बात है ना कि भाई ये पुराने टाइम पे शिकार करना जानो भाई। पहले लोगों को नॉलेज नहीं थी इतनी, तुम्हें समझ नहीं आती क्या? लोग इवॉल्व हुए हैं, डेवलप हुए हैं, लेकिन तुम्हें इवोल्यूशन का मतलब ही नहीं पता। हमारे देश में ना इवोल्यूशन का मतलब किसी को नहीं पता। और ये जो बड़े बुजुर्ग है ना, इनको तो बिल्कुल भी नहीं पता। उनको नहीं पता भाई, जो अभी देश चला रहे हैं ना, उनमें से किसी को इवोल्यूशन का मतलब नहीं पता। उन्हें लगता है भाई पुरानी जनरेशन बहुत अच्छी थी, हम जो पहले रहते थे ना भाई, पहले की दुनिया बहुत अच्छी थी भाई। तुम पहले कैसे रहते थे? धूल मिट्टी पसीने में। तुम्हें एसी से प्रॉब्लम है? या टूटी हुई सड़कें जो पहले थी अब थोड़ी जुड़ गई है, उस चीज़ से प्रॉब्लम है? तुम्हें प्रॉब्लम किस चीज़ से है? कौन सी जनरेशन अच्छी लगती है भाई तुम्हें? मेन बात है भाई, तुम्हें नॉलेज ही नहीं है। तुम्हें बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है। तुम जो पढ़ लेते हो, सुन लेते हो ना, उस चीज़ पे मान लेते हो। कहीं रील पे देख ली, मीम पे देख ली, किसी का कमेंट पढ़ लिया, तुम्हें लग रहा है वो कूल है तो हमें भी कूल बनना पड़ेगा। भाई तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी से प्रॉब्लम है भाई, वो पहले भी वो भी नहीं होता था। तुम्हें किस चीज़ से दिक्कत हो रही है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा भाई। तुम ये देखो ना भाई, पहले प्रोस्टिट्यूशन भी होता था और आज भी हो रहा है। क्या ये चीज़ अच्छी बात है? ये पूरे जनरेशन टू जनरेशन चलती हुई आ रही है, ये अच्छी बात है क्या? ये भाई इस चीज़ पे तो तुम बहुत प्राउड फील करते होगे कि भाई हाँ, ये हमारी चीज़ कभी खत्म नहीं हुई। पहले भी प्रोस्टिट्यूशन था, आज भी प्रोस्टिट्यूशन है। ये तो भाई पुराने टाइम से चलता हुआ आ रहा है, यही चीज़ हम फॉलो कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। तुमसे हवा सी कंट्रोल नहीं होती भाई। तुम्हें नॉलेज नहीं है भाई, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। तुम बहन चो रटी रटाई हुई चीज़ें बोल सकते हो, सुनी सुनाई हुई चीज़ें बोल सकते हो, अपना दिमाग नहीं खोलते भाई तुम। लंड बराबर नॉलेज नहीं है। पुराने टाइम पे बहन चो ये जो लोग रहते थे, डर डर के रहते थे, कोई क्रिमिनल के दबाव में, दाऊद इब्राहिम हो गया, फिर कहीं पे भी बहुत सारे क्रिमिनल्स होते थे, उनके दबाव में रहते थे, उनसे हफ्ता वसूली ये सब होती थी। आज के टाइम पे फिर भी कम हुई है। उन लोगों से पूछो ना भाई कौन सी जनरेशन अच्छी थी, कौन सी जनरेशन नहीं है, वो बोलेंगे भाई। तुम्हें पता नहीं डेवलपमेंट से क्यों डर लगता है, तुम्हें टेक्नोलॉजी से क्यों डर लगता है? हाँ, तुम अगर एल जनरेशन बोल रहे हो ना, इस चीज़ से बोल रहे हो, तुम्हें पता है तुम किस चीज़ पे बोलते हो? ज़्यादातर जो मैं देखता हूँ, तुम देखते हो भाई जो लड़कियां चीट करते हैं, लड़के चीट करते हैं, या फिर भाई जो मल्टीपल्स ऐसे रिलेशनशिप रखते हैं, तुम इस चीज़ पे एल जनरेशन बोलते हो। तो क्योंकि ये चीज़ ना तुम आज अपने फ़ोन पे देख पा रहे हो, अपने टीवी पे देख पा रहे हो। भाई ये चीज़ पहले भी होती थी। पहले तो राजा महाराजा करते थे भाई। राजा महाराजा, या फिर तुम्हें वो तो तुमने सुना है बस, राजा महाराजा को देखा है, वो भी तुम्हारे फ़ोन पे आया इसलिए। भाई जो छोटे मोटे लोग होते थे वो भी करते थे ये चीज़। पहले वो भी जनरेशन बेकार थी, आज की जनरेशन भी बेकार है। आज भी वो कर रहे हैं भाई, वो लोगों को नॉलेज नहीं है ना उतनी। वही चीज़ तो मैं बताता हूँ तुम्हें, हर वीडियो में वही बताता हूँ, इतनी नॉलेज दे दो लोगों को।
लेकिन लोगों को समझ नहीं आती ना भाई। देखो ये चीज़ तो गलती है, ये तो पहले भी गलती थी। राजा महाराजा भी तो 5-6 बीवियाँ, कितनी बीवियाँ रखते थे ना, तो वो जनरेशन बहुत अच्छी थी। उसमें भी तो पहले चीट करते थे, ये सब करते थे, दूसरों की बीवी, किसी की बीवी उठा के ले जाते थे भाई। तुम समझ ही नहीं पाते भाई, तुम्हें लगता है कि पुरानी जनरेशन बहुत अच्छी थी। आज तो फिर भी कम हुआ है, आज तो आ गए भाई, इतने रूल्स बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, लेकिन उतने नहीं बन रहे हमारे देश में ना। पता है हमारे देश की प्रॉब्लम ही यही है ना, ये पुरानी चीज़ों में जीना चाहता है, ये नई टेक्नोलॉजी में नहीं जीना चाहता। इसलिए ना पुरानी चीज़ों में खुश होता रहता है कि हमारे यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई, वो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रखी थी। इन्हें ना फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है, इन्हें प्रेजेंट से कुछ लेना देना नहीं है। इन्हें भाई हमें अपना पास्ट प्रोटेक्ट करना है। अबे पास्ट प्रोटेक्ट करने के चक्कर में तुम फ्यूचर बेकार कर रहे हो भाई अपना। तुम बहनचोद पुरानी चीज़ों में जी रहे हो। तुम्हें पता है क्या, जो पास्ट के लोग थे ना उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो इसलिए वो, तुम कहोगे कि वो ऐसे जीते थे, वो इसलिए जीते थे कि उनके पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। उन पे भी होती तो वो भी यूज़ करते। तुम पे है तो तुम यूज़ करो ना। तुम कांपते हो भाई कि हम यूज़ क्यों करें, वो ऐसे जीते थे तो वो मर्द थे। तुम्हारा पता है आधा सीन क्या है, तुम ना हर चीज़ को ना मर्द से जोड़ते रहते हो, मर्दानगी से जोड़ते रहते हो कि भाई हमारे लोगों में है भाई, हमारे देश के लोगों में ना हर चीज़ ना मर्दानगी से जोड़ते रहते हैं कि पुराने टाइम पे लोग ऐसे रहते थे तो वो मर्द थे, हम ऐसे रहेंगे तो हम ऐसे मर्द होंगे, है जिस तरीके से वो रह रहे थे उस तरीके से हमें रहना। भाई उस टाइम उतनी डेवलपमेंट थी, उतनी टेक्नोलॉजी थी, इसलिए वैसे रहते थे, है। तुम बहनचोद कहते हो, तुमने देखी नहीं भाई, दुनिया ही नहीं देखी ना। जितनी दुनिया देखोगे उतने तो बोलोगे तुम। तुम्हारा बहनचोद गाड़ी के अंदर एक मैनुअल गाड़ी होती है, एक ऑटोमेटिक होती है। मैनुअल से मर्द चला सकते हैं, ऑटोमेटिक लड़कियां चला सकती है। ये कहीं पे लिखा हुआ है, तुमने बस मन से बना रखा है भाई। अपनी मेंटालिटी से मर्द होते हो भाई तुम अपनी मेंटालिटी, जो मर्द होता है ना अपनी मेंटालिटी से होता है। ये गाड़ी का गियर बॉक्स हिलाने से तुम मर्द नहीं बन जाते। बहनचोद अगर गाड़ी में कभी गियर बॉक्स आता ही नहीं, जबरदस्ती डलवाते क्या, तुम्हें हिलाने में मजा आता है क्या बहन की चूत। तुम्हें नॉलेज ही नहीं है भाई, लंड की नॉलेज है। ये हिलाने वाला पार्ट भी ना, ये गाड़ी का गियर बॉक्स, ये भी तुम बहन मीम और रील से सीखे हो। मैं पहले ही बता चुका हूँ भाई अपनी एक वीडियो पे। तुम्हारे पास खुद का दिमाग नहीं है। तुम बहन जो मीम पे देख लो, रील पे देख लो, उन्हीं सबसे भाई बड़े बुजुर्गों से गाइड होते हो जो पुरानी चीज़ों को लेके बैठे हुए हैं। आगे की सोचते ही नहीं, इसलिए तो इंडिया पीछे चलता है। बाकी कंट्री को देख लो, वो अपनी पुरानी चीज़ों को लेकर चलते हैं। वो तुम उसको पुरानी चीज़ों को लाना चाहते हो वापस। भाई जो चली गई वो चली गई, आगे की सोचो ना भाई। इस पे दूसरी वीडियो बना दूंगा यार, तुम्हें ऐसे समझ नहीं आने वाला। इस पर काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये, तुम्हें ऐसे लंड कुछ समझ नहीं आएगा भाई। तुम हर चीज़ को ना मर्दानगी से जोड़ते रहते हो। भाई इतनी मर्दानगी है तो बहन पैदल ही चलो ना। पुराने टाइम के लोग पैदल चलते थे, क्यों जाते हो भाई, कार क्यों लेते हो बहन तो उसमें ये भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहन पैदल चलो, उसमें ज़्यादा लोग मरते भाई पहले। नॉलेज ही नहीं है तुम्हें, लंड की नॉलेज है तुम्हें। जितना बता दिया जाए उतना तुम बहन समझते हो। छोड़ो भाई, चलो भाई। अब तुम लोग को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और भाई अगर कोई बात बुरी लगी हो तो कमेंट सेक्शन तो खुला ही हुआ है। तुम बहन जो डायलॉग भी तुम रट गए होगे भाई मेरा ये वाला। चलो भाई, ओके बाय। काट दो क्या, चलो बाय।